का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तस्वीर अब साफ हो चुकी है। बीजेपी आला कमान ने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगा दी है। इसी के साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि अजीत पवार की प्रॉपर्टी कितनी है, वो कितनी संपत्ति के मालिक हैं। अजीत पवार बारामती से विधानसभा चुनाव जीते हैं। यहाँ उनका मुकाबला अपने ही भतीजे युगेंद्र पवार से था। अजीत पवार के चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके पास 8 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक की चल संपत्ति है, जबकि उनकी अचल संपत्ति का मूल्य 37 करोड़ 15 लाख रुपए है। अजीत पवार के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास चल संपत्ति के रूप में 2 कार, टोयोटा कैमरी, होंडा CR-V, एक ट्रैकर, चांदी की कुछ वस्तुएं, शेयर बॉन्ड और अन्य चीजें शामिल हैं। अजीत पवार के हलफनामे के अनुसार उनकी पत्नी और राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा पवार के पास 14 करोड़ 57 लाख रुपए की चल संपत्ति है, जबकि उनके पास 58 लाख 39 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्ति है। आपको बता दें कि बीजेपी आला कमान ने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर फाइनल मुहर लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार के लिए पर्यवेक्षक बनाई गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगाते हुए कहा कि अगर कांग्रेस वाली सरकार नहीं आती तो हमारी बुलेट ट्रेन में रुकावट नहीं आती। जापान से हमें इतना फाइनेंशियल हेल्प मिला, लेकिन पिछली सरकार के दौरान इसे रोक दिया गया। रुकावट पैदा करने वाले लोगों को जनता ने देख लिया, इसलिए हमें इतना बड़ा बहुमत दिया गया। मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी के खाते में जाने के बाद अब असल लड़ाई नंबर 2 के पावर की शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम के साथ गृह मंत्री पद की मांग शिंदे गुट की तरफ से लगातार की जा रही है, तो वहीं अब अजीत पवार खेमा भी बड़ा दांव चल रहा है। एकनाथ शिंदे के अलावा अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया है। शिंदे गुट की तरफ से गृह मंत्री पद की मांग पर एनसीपी विधायक छगन भुजबल ने साफ शब्दों में एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि महायुति में स्ट्राइक रेट अगर देखें तो बीजेपी पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर अजीत दादा की पार्टी एनसीपी है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना तीसरे नंबर पर है। इस तरह शिंदे से हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है तो हमें भी उनकी जितनी जगह मिली। इस तरह छगन भुजबल ने कैबिनेट में शिंदे के बराबर मंत्रालय की मांग की है। तो वहीं अजीत पवार ने दिल्ली में 2 दिनों से डेरा जमाए रखा था। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे आने के बाद सीएम पद को लेकर सियासी पेच शिवसेना और बीजेपी के बीच फंस गया था। ऐसे में अजीत पवार खुलकर बीजेपी के पक्ष में आए और शिंदे रेस से बाहर हो गए। बीजेपी का सीएम बनना तय हो गया तो डिप्टी सीएम की कुर्सी शिवसेना और एनसीपी को मिलनी थी। फडणवीस के मिलने के बाद शिंदे डिप्टी सीएम बनने के लिए राजी हो गए, लेकिन असल लड़ाई महायुति में नंबर 2 की कुर्सी की अब शुरू हो गई है। इसके लिए सियासी कसरत शुरू हो गई है कि कैसे मंत्रिमंडल में अपना सियासी पावर बढ़ाया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी एकनाथ शिंदे शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार को मंत्रिमंडल में कितनी सीटें दी जाती है, मंत्रालय का बंटवारा कैसे होता है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।